भारत थाईलैंड के बीच कुल 6 समझौता ज्ञापन हुए हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बनाने की दिशा में संयुक्त घोषणा पत्र, डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, सूक्ष्म और लघु उद्योगों की समृद्धि की दिशा में सहयोग, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सहयोग को लेकर भी समझौता ज्ञापन हुआ। साइबर क्राइम और मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही। वहीं निवेश और व्यापार क्षेत्र में भी दोनों देश आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। और लौटते हैं देश की कुछ खबरों पर। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि इस बिल को सदन के पटल पर रखने से पहले संयुक्त संसदीय समिति में इतनी व्यापक चर्चा किसी भी बिल पर आज तक नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि जेपीसी ने करीब 1 करोड़ सुझावों पर विचार किया। लोकसभा में पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जब हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे, तब वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से बयान दे रहा था कि प्रयागराज में कुंभ की जमीन भी वक्फ की जमीन है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने लोकसभा में इस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाई और कल्याणकारी कार्य किया। आज इसे राज्यसभा में भी पेश किया गया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में न सिर्फ अपना फैसला सुनाया, बल्कि इस भर्ती को टेंटेड और दूषित भी करार दिया। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सभी न्यायाधीशों से अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा है। इस विषय पर आज सुप्रीम कोर्ट में सभी जजों की एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से इस चीज पर सहमति बनी। सभी जज सीजेआई खन्ना के सामने अपनी संपत्ति घोषित करने पर सहमत हुए, जिसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि जजों की संपत्ति की घोषणा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अब तक सीजेआई समेत 30 जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंप दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।